दोनों को कंबाइन करके रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग आई है बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तक एसएल हंट नहीं होता है तब तक वेट करेंगे। जब तक एसएल हंट नहीं होता है वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाइंग आनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर बाइंग बाई चांस यहाँ पे आती है तो फिर हमें एग्ज़िट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आनी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से अभी तक पूरा सेटअप बना है, बाइंग का सिनेरियो तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। और ये अपनी सेकंड ट्रेड है आज की। फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी यहाँ पे, ठीक है, ये स्कैल्प मैंने कंप्लीट कर लिया और ये अपना आज की दूसरी ट्रेड है। 3 ट्रेड टोटल मैं लूँगा एंड सेकंड ट्रेड में देखते हैं क्या होता है, एसएल हंट होता है या फिर टारगेट। एसएल हंट होने के चांसेस लग रहे हैं। चलो एसएल हंट हो गया, ठीक है। चलो इसमें अपना एसएल हंट हुआ है बट अभी वेट करना है, ठीक है। अभी एंटर नहीं करना है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखो पूरा रिवर्सल आया है। जितनी बाइंग यहाँ पे आई है, ये सेटअप जो बना था काफ़ी प्यारा सेटअप था, पर इसका रिवर्सल आया है। एंड इस सेटअप का अगर रिवर्सल आता है तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है। इस वाली इसकी 15 मिनट की जो कैंडल है, अभी 11 मिनट बचे हुए हैं, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये अपनी लास्ट ट्रेड रहेगी। लेट्स सी, लास्ट ट्रेड रहेगी अब अपनी। एक में अपना प्रॉफिट हिट हुआ है, दूसरे में अपना एसएल गया है एंड तीसरी लास्ट ट्रेड रहेगी। अब इसमें अगर अपना एसएल जाता है या फिर प्रॉफिट टारगेट हिट होता है, दोनों में जो भी होगा एक्सेप्ट करके हम अपना डे जो है वो क्लोज कर देंगे। सबसे मेन चीज़ होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना। अगर 3 ट्रेड ही करनी है तो 3 ही करनी है, ठीक है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं 3 करनी चाहिए, उसका देखो आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक अपने 11 मिनट कंप्लीट होते हैं। सबसे जस्ट इमेजिन करो, एक बार आप ये इमेजिन करना कि आप ट्रेड कर रहे हो, $500 का आपका लॉस है, टारगेट अपना $1500 का है, ठीक है। 500 1500 का आपका रिस्क और लॉस और प्रॉफिट है। उसमें अगर अगर आप ट्रेड 3 ले रहे हो दिन में, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 500 तीनों ट्रेड का हिट हो जाएगा तो $1500 का आपका एसएल जाएगा। बट अगर आप 2 ट्रेड में लॉस करते हो, एक में प्रॉफिट करते हो, तो कितना आएगा, ₹1000 लॉस हो गया, 1500 प्रॉफिट, ओवरऑल ₹500 का प्रॉफिट, ठीक है। 2 ट्रेड में अगर लॉस करते हो तो जस्ट इमेजिन, अगर एक ट्रेड में लॉस करो तो आपका 2500 का प्रॉफिट आता है। तो ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है चांसेस। इस वाली कैंडल की देखो क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे अपना एसएल हंट किया है और वापस अपनी ही डायरेक्शन में आ रहा है अभी। बट देखते हैं, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट तक वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग का।
सो 7 मिनट और है, 7 मिनट वेट करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। देखो पूरा यहाँ पे अपना एसएल हंट हुआ है और फिर से अपनी डायरेक्शन में आया है मार्केट। तो देखते हैं, अगर हमारी ट्रेड एकदम एनालिसिस परफेक्ट था तो ये यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद में एक और ट्रेड अगर करना चाहेंगे तो एक और ट्रेड करेंगे। 1:22 हो चुकी हैं टोटल। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में अगर अपने को एक और ट्रेड मिल जाती है तो, क्योंकि ये वाली ट्रेड में तो अपना एसएल हंट हो चुका है, 2 ट्रेड यहीं पे कंप्लीट हो गई हैं। अब ना नेक्स्ट इसके बाद में जो ट्रेड करेंगे वो 7 मिनट बाद ही करेंगे। ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देखने के बाद में हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक दोबारा से कैंडल की क्लोजिंग ना हो। 7 मिनट बचे हुए हैं तो 7 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड में हम एंटर करेंगे। ठीक है, 25,847। ओके, 850 पे रिवर्स कर रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, देखते हैं, अभी वेट करना है अपने को थोड़ा सा और फिर ट्राई करते हैं दोबारा। सो 5 मिनट और है इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के।